नगर पालिका को चुनाव को लेकर आज हमें वार्ड नंबर 19 में, वार्ड नंबर 19 है वो 14 का हिस्सा है। 14 को काटकर उसके 2 वार्ड बना दिए गए, जिसमें से एक 19 नंबर है। 19 जो पहले इसमें 14 में थे तो वो अजय जांगिड़ यहाँ से पार्षद थे, और अब यहाँ पर 19 में चुनाव होने जा रहे हैं। अब देखना है कि 19 नंबर जो वार्ड वर्तमान में वार्ड है, इसमें त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है। कांग्रेस से अर्जुन बागड़ी है और भाजपा से राकेश टाक है, और निर्दलीय के रूप में पवन सारणके का भाई भी यहाँ पर चुनावी मैदान में। इस त्रिकोणीय संघर्ष में अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगा कि कौन बाजी मारता है। हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन बागड़ी है, वो पहले भी कांग्रेस के पार्षद रह चुके हैं, विधायक भंवरलाल शर्मा के अच्छे समर्थक माने जाते हैं। भंवरलाल शर्मा जब बीजेपी में थे तब भी भंवरलाल शर्मा के साथ रहे। भंवरलाल शर्मा जब कांग्रेस में आए तो उनके साथ ही कांग्रेस में आ गए, और लगातार भंवरलाल शर्मा के एक वफादार समर्थक माने जाते हैं। इनसे जानते हैं। अर्जुन जी, आपके वार्ड नंबर पहले 14 था, पिछली दफ़े भाजपा की नगर पालिका रही थी, उससे पहले कांग्रेस की रही थी, तो किस प्रकार के विकास हुए? देखिए, बीजेपी के टाइम जो अभी जो इनका कार्यकाल गया है, तो पार्षद भी बीजेपी का था और चेयरमैन भी बीजेपी की सुषमा जी पिंचा थी, तो विकास के नाम पर तो जीरो है। और हमारे जो वार्ड मेंबर साहब थे अजय जांगिड़ जी, उनकी ये हालत है कि वो कभी वार्ड में आए ही नहीं। लोग ढूंढते रहे और वो बोलते रहे कि भाई मेरे को तो चुनाव एक बार लड़ना था, लड़ लिया मैं, बाद में अब लड़ने वाला हूँ नहीं, और वो अब लड़ भी नहीं रहे, तो अब विकास की क्या बात करें। उससे पहले मैं जब 2005 से 10 में था तो उस टाइम क्या इतना बजट नहीं आता था। जान मोहम्मद जी हमारे चेयरमैन साहब थे, बहुत भले इंसान थे, तो उस टाइम क्या है कि जो बजट आता था उसके हिसाब से हमने बहुत काम करवाए थे, और ई मित्र वगैरह थे नहीं, तो जितने भी काम होते थे राशन कार्ड वगैरह के या नगर पालिका में होते थे, तो हम लोग वो काम करवाते थे लोगों के। क्या वास्तव में 5 साल में बिल्कुल काम नहीं हुआ इस वार्ड में? बिल्कुल काम नहीं हुआ। और ये आपको बता दूं कि हम, जैसे मैं हूँ, हमारे साथी लोग हैं जैसे बाबूलाल जी सैनी है, इन लोगों ने पार्षद की जगह काम किया लोगों का जितना बन सका। क्योंकि हमारा वार्ड है वो बीजेपी का मेंबर था, तो नगर पालिका में बड़ी दिक्कत होती थी, हमारे काम होने नहीं देते थे। फिर भी हमने संघर्ष किया, लोगों से जुड़ाव रखा हमने और काम कराने की पूरी कोशिश की। संघर्ष किया, जुड़ाव बनाने की कोशिश की। क्या काम करवाए हमने? जैसे गेनानी का काम है, ये बड़ी समस्या थी। कब से हो रहा है गेनानी? ये अभी 1 महीने से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए पहले जो 5 साल में भी बरसात के टाइम में क्या होता था कि पानी का भराव हो जाता था। पास में बापा सियासत में स्कूल है, तो वो पानी निकलवाना, पंप मंगवाना, ये सब काम हम लोग मिलके करते थे। और अभी गैनानी का काम चल रहा है, तो 25 बाई 25 की हौद बन चुकी है, और उसमें 30 HP की मोटर लगेगी, 1450 एम्पियर की मोटर जो होगी ना, उससे ये इसका समाधान। दूसरा इसमें दिक्कत ये है कि 10 नंबर गैनानी का पानी इसी में आता है, इसके मार्फत बाहर जाता है। तो पंडित भंवरलाल जी शर्मा जी ने घोषणा कर दी है कि 10 नंबर गैनानी का पानी इधर नहीं आकर उसको पाइप नया डाल के उसको बाहर निकाला जाएगा, तो इसका समाधान हो जाएगा। राकेश से अजय जांगिड़ है, वो आपका मानना है कि एक उदासीन पार्षद रहे, वो सक्रिय नहीं रहे, लोगों के बीच में नहीं रहे, उन्होंने काम नहीं करवाए। आपके समर्थकों ने, बाबूलाल जी ने और आपने मिलकर कुछ हद तक करवाने का प्रयास किया, ये रही बात। लेकिन अब की बार आपका जो मुकाबला है वो राकेश टाक से है। राकेश टाक है वो नवयुवक है और काफ़ी बड़े दिग्गज पार्षद 5 साल में बन गए हैं। उन्होंने आपके चेयरमैन पति प्रभाकर जोशी को चुनाव हरा दिया है। तो आपके अगर बात करें तो विधायक के बाद में अगर आपका सरदार सर में कोई सबसे बड़ा नेता था तो उसको चुनाव हराने वाला शख्स है राकेश टाक, और उस आपका मुकाबला राकेश टाक से है। तो राकेश टाक को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, राकेश टाक है, उनका मेरा मुकाबला पहले 2005 में हो चुका है। उनके चाचा जी मेरे सामने चुनाव लड़े थे और मैंने उनको गुणंतर वोटों से हरा दिया था, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो पार्षद वो हार गए थे, चेयरमैन पति, उस टाइम की परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी, इस वजह से हार गए। कोई दिक्कत नहीं है, जीत हमारी होगी, निश्चित होगी। तो राकेश टाक काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इन्होंने अपना खूब काम भी करवाया है। तो इनके काम के बारे में आप इनको क्या जानकारी है कि इन्होंने कितने काम करवाए? देखिए, ये तो उनके वार्ड वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने कितने काम करवाए, मैं ऐसे कॉमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वो जो भी ठेकेदारी करते थे वो सारी बातें आप जानते हैं, जो भी उनका सिस्टम था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरे सामने, और वो जब चुनाव में उतरे हैं तो उनको बहुत सोचना पड़ेगा। उनको बहुत सोचना पड़ेगा। यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष बना हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आप अपनी लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, मेरी लड़ाई तो बीजेपी से ही है, लेकिन जो तीसरा कैंडिडेट है वो बीजेपी का ही है, तो वो जितने भी वोट काट रहा है
मैं वो आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन वो बीजेपी को नुकसान कर रहा है। आपका मानना है कि तीसरा कैंडिडेट है वो बीजेपी का ही बागी है, वो बीजेपी की वोट काट रहे हैं, सारे वोट बीजेपी की थोड़ी ले लेगा वो? बिल्कुल, जो 100 वोट लेगा तो 10 वोट हमारे कांग्रेस के लेगा, लेकिन 90 वोट है वो बीजेपी के ही लेंगे। इनका मानना है त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर तीसरा उम्मीदवार है, मतलब जो भी वोट लेता है उसका नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होना है। तो आपको लगता है जनता अब की बार आपको मौका देगी? बिल्कुल, अगर मेरा डायरेक्ट मुकाबला होता तो भी जनता मेरे साथ रहती। 5 साल हमने काम किया, हमारे पूरी टीम है वार्ड में, तो सब लोग लगे हुए। अगर हमारा मुकाबला सीधा भी होता तो भी जीत कांग्रेस की ही होती। कांग्रेस की होती। अब आपका मानना है कि पिछले 5 सालों में काम नहीं हुए, तो अब आपको क्या लगता है अगर आप जीत के जाएंगे तो कौन कौन से काम करवाने हैं? जीत के हम जाएंगे तो देखिए, जैसे पेंशन का काम है बाकी है, क्यों 5 साल में हुआ नहीं कोई काम, इसलिए वो काम करवाएंगे। खाद्य सुरक्षा योजना से लोगों को जुड़वाएंगे, और अपने नाली का है, चैम्बर का है, ये सारे सड़कें बाकी है, ये सब काम हम पंडित जी के मार्फत करवाएंगे, क्योंकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त है। अर्जुन जी, मतलब सरदार शहर में 2009 में सीवरेज आई थी, और सीवरेज में अगर अपन देखें तो ये सड़कें बहुत दफ़ा सीवरेज वालों ने तोड़ दी है, और इसका ये किसी भी मतलब ऐसे कोई नियमानुसार काम होने की बजाय बार बार सड़कें तोड़ी जा रही है। आपके वार्ड में भी बहुत सारी सड़कें टूटी है, तो सीवरेज के काम में तेज़ी लाना, इन सड़कों की तत्काल रिपेयरिंग कराना, वरना बाइक सवार बहुत सारे गिरते रहते हैं, नुकसान होता रहता है। देखिए, ये बड़ा काम है। एक तो ये कोई सरदार शहर नगर पालिका का काम नहीं है, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार से होने वाले काम है। लेकिन मॉनिटरिंग तो नगर पालिका करती है ना? नगर पालिका की है, तो मैं चाहूँगा कि इस पर विशेष तौर से काम किया जाए, ताकि जनता को, हम जनता के लिए तो कर रहे हैं, तो जनता को कोई नुकसान नहीं हो, परेशानी नहीं हो। इनका अलग से एक सिस्टम बनाना चाहिए कि वो मॉनिटरिंग करे। जो हमारा निश्चित तौर पर अब की बार नगर पालिका कांग्रेस की बनने जा रही है, जो भी चेयरमैन बनेगा हम सबके सहयोग से ही बनेगा, पंडित जी भंवरलाल जी की राय से सबसे होगा। तो हम उनको राय यही देंगे कि भाई आप अलग से कोई टीम बनाओ जो इस काम की देख रेख करे। आप बता रहे हैं कि नगर पालिका कांग्रेस की बनने जा रही है, आपको क्या लगता है कितनी सीटें आएगी? हमारा टारगेट है 45 पार, और हम निश्चित इधर जा रहे हैं। आप देख रहे हो जो माहौल पूरे शहर में बना हुआ है, उस हिसाब से ये निश्चित तौर पर 45 पार जाएगी। मतलब आप विधायक जी उस बात से सहमत है कि विधायक जी ने कहा था कि 45 सीटें निश्चित रूप से आएगी, नहीं आएगी तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। आपके कहने का मतलब उनका जो है आत्मविश्वास था वो मतलब लग रहा है कि 45 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी निश्चित तौर पर। आप देखिए पूरे शहर में हालात देखिए आप, बीजेपी का विरोध भी है और कांग्रेस के समर्थन में लोग चारों तरफ हवा बनी हुई है। चारों तरफ हवा बनी है। आपको विधायक जी को लगता है 45 आ जाएगी, आपको भी लगता है 45 आ जाएगी। चेयरमैन मतलब आप बता रहे हो कांग्रेस का बनेगा, आपको क्या लगता है कौन सा चेयरमैन का चेहरा है जो हो सकता है? कोई आपको 2-5 चेहरे ध्यान में? देखिए हम सब है ना, सब एक ही बात है हमारी, जो बनेगा वो हमारा, पंडित जी जिसको बनाएंगे हम सब मिलकर वही चेयरमैन होगा। काम तो हम सब मिलकर करेंगे, चेयरमैन कोई हो, कोई एक निश्चित व्यक्ति पर नहीं है कांग्रेस पार्टी, या ये नहीं है कि वही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन क्या मतलब कांग्रेस में जीतकर जो पार्षद आएगा वही बनेगा? वही बनेंगे निश्चित तौर पर, उन्हीं में से बनेंगे। आपको पता होगा एक हाइब्रिड फार्मूला भी बार लागू हो गया है, और चुनाव उसमें लड़ना और जीतना जरूरी नहीं होता, सीधा चेयरमैन का चुनाव लड़ सकता है। तो आपके कोई बड़े नेता भी आ सकते हैं मैदान में? कोई ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल जो जीत कर जाएंगे उनमें से ही बनेंगे। अब आपका अर्जुन जी मेरे से अंतिम सवाल, भाई आप इस वार्ड के स्थानीय हैं, वार्ड मेंबर भी रहे हैं, लगातार कांग्रेस से भी जुड़े हुए रहे हैं, आपका मानना है आप वार्ड मेंबर रहे या नहीं रहे ये ज़्यादा मायने नहीं रखता, लगातार सक्रिय रहे, तो अब की बार जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, एक तो श्रीमान वो हमारे पार्षद महोदय वो निष्क्रिय रहे, जनता बहुत परेशान रही। दूसरे मेरा 2005 से 10 का जो कार्यकाल है ना, वो मैंने अपने जी जान लगा के उसमें काम किया है, तो लोग उस हिसाब से मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप अपनी जीत को लेकर? बिल्कुल, मेरी जनता की जीत होगी, जनता की जीत होगी। मैं जनता का आदमी हूँ, कार्यकर्ता हूँ, जनता की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी, पंडित भंवरलाल जी शर्मा की जीत होगी। ये वार्ड नंबर 19 से कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन बागड़ी थे। इनका कहना है कि कांग्रेस की जीत होगी, जनता हमें इस बार समर्थन देगी, और जो 5 साल भाजपा के निष्क्रिय पार्षद रहे हैं वो काम भी हम करवाएंगे और वार्ड का को विकास पे ले जाएंगे। और नगर पालिका का बोर्ड बनने को लेकर भी ये काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, और बहुमत के आंकड़े से बहुत आगे जाकर ये बात कर रहे हैं। जो जादुई आंकड़ा है वो 28 है। इनका मानना है कि जिस प्रकार हमारे विधायक जी ने कहा है कि 45 सीटें आएगी, तो निश्चित रूप से 45 आएगी, लेकिन इसका फैसला जनता को करना है। 28 तारीख को यह जनता तय करेगी कि इनकी सीटें कितनी आती है और अर्जुन बागड़ी पर जनता कितना विश्वास जताती है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा 28 को, और परिणाम आएगा 31 जनवरी को।